जंगपुरा विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार सरदार तरविंदर सिंह पीछे रह सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया जो पहले पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे वो जंगपुरा से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फरहद सूरी पीछे नजर आ रहे हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार नीरज बसोया पीछे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रमेश पहलवान आगे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक दत्त पीछे नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय आगे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती पीछे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर पीछे नजर आ रहे हैं। आर.के. पुरम विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो आर.के. पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अनिल शर्मा आगे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार प्रमिला टोकस पीछे नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार विशेष टोकस पीछे नजर आ रही है। महरौली विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो महरौली विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र यादव आगे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र चौधरी पीछे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार पुष्पा सिंह पीछे नजर आ रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप BR मैनेजमेंट के साथ बने रहें। छतरपुर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार करतार सिंह तंवर आगे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मा सिंह तंवर पीछे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र तंवर पीछे नजर आ रहे हैं। देवली विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो देवली विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार दीपक तंवर आगे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम कुमार चौहान पीछे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेश चौहान पीछे नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर नगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार खुशीराम चुनार आगे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजय दत्त पीछे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश पीछे नजर आ रहे हैं। संगम बिहार विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो संगम बिहार विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार चंदन कुमार चौधरी पीछे नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया आगे नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हर्ष चौधरी पीछे नजर आ रहे हैं। ग्रेटर कराज विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार शिखा राय आगे नजर आ रही है और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज अपनी सीट हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गवित सिंह भी हार सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप BR मैनेजमेंट के साथ बने रहें। कालकाजी विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार रमेश भथोड़ी जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी मरलियान हार सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अलका लंबा हार सकती हैं। तुगलकाबाद विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो तुगलकाबाद सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रोहताश भथोड़ी जीत सकते हैं
और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार साहिराम पहलवान हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र पिथौड़ी हार सकते हैं। बदरपुर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बदरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा हार सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह नेताजी भी हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन भडाना जीत सकते हैं। ओखला विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो ओखला विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चौधरी हार सकते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान जीत सकते हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आरिफ खान हार सकती हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार रविकांत जैन जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अर्चना पर्चा हार सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरदीप हार सकते। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप BR मैनेजमेंट के साथ बने रहें। कोंडली विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो कोंडली विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गौतम जीत सकती है और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कुमार हार सकते हैं। पटपड़गंज विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अनिल कुमार हार सकते हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अभय वर्मा जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीबी त्यागी हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुमित शर्मा हार सकते हैं। विश्वासनगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो विश्वासनगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक सिंगला हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजीव चौधरी हार सकते हैं। कृष्णानगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो कृष्णानगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अनिल गोयल जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विकास बक्का हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरुचरण सिंह राजू हार सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप BR मैनेजमेंट के साथ बने रहें। गांधीनगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो गांधीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद सिंह लवली हार सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन चौधरी दीपू जीत सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमल अरोड़ा हार सकते हैं। शाहदरा विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो शाहदरा विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार संजय गोयल जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी हार सकते हैं। सीमापुरी विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार कुमारी रिंकू जीत सकती है। सीमापुरी विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो सीमापुरी विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार कुमारी रिंकू जीत सकती है और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीर सिंह धिंगन हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेश लिलोटिया हार सकते हैं। रोहतास नगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो
रोहतास नगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र महाजन जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह हार सकती हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बट्टी चौहान हार सकते हैं। सीलमपुर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो सीलमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अनिल गौड़ हार सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुबेर चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रहमान हार सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप BR मैनेजमेंट के साथ बने रहें। गोंडा विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो गोंडा विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अजय महावर हार सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गौरव शर्मा जीत सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भीष्म शर्मा हार सकते हैं। बाबरपुर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बाबरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अनिल वशिष्ठ हार सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इशराक खान हार सकते हैं। कोकलपुर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो गोकलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निमेश जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर बागरी हार सकते हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट हार सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अली मेहंदी चुनाव हार सकते हैं। करावल नगर विधानसभा में आइए अब जानते हैं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा चुनाव जीत सकते हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज त्यागी चुनाव हार सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार PK मिश्रा चुनाव हार सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप BR मैनेजमेंट के साथ बने रहें।